सौतेली माँ के पहले भाग में पावनी घर छोड़कर चली गई थी। उसका पिता गोविंदराज पावनी को खोजता है, लेकिन उसके ना मिलने पर वो निराश वापस आ जाता है और रोता है। दूसरी तरफ पावनी एक मंदिर के बाहर बैठी थी। जिन लोगों का कोई नहीं होता, भगवान उनका सहारा होते हैं। आपको मुझे बचाना होगा भगवान। वो इस तरह उदास महसूस कर रही थी। तभी एक महिला भिखारन वहां आई। कौन हो तुम बच्ची? यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? क्या घर का रास्ता भूल गई हो? नहीं, मैं रास्ता नहीं भूली हूँ घर का। मैं घर से भाग आई हूँ। पावनी उसे सब कुछ बताती है। ये सुनकर भिखारन को बहुत दुख हुआ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे पिता को लगा कि तुम्हें एक माँ की जरूरत है और उस औरत से शादी की, और उसने तुम्हारी देखभाल करने की बजाय तुम्हें सताया। मैं तुम्हें अपने साथ भी कहाँ ले जाऊं? मैं तो खुद भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें भीख में मिला खाना जरूर दे सकती हूँ। वो पावनी को खाना खिलाती है। तुम कितनी अच्छी हो दीदी। पावनी भूखी होने की वजह से जल्दी जल्दी खाने लगती है। भिखारन ने देखा, लगता है बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया बेचारी ने। फिर वो वहां से चली गई। पावनी वहीं बैठकर रोती रही। अंधेरा हो चुका था। यहाँ तो एकदम अंधेरा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। इससे तो अच्छा था मैं अपनी सौतेली माँ के हाथों मर जाती, लेकिन घर जाने पर पता नहीं क्या होगा। वो बेहद उदास हो जाती है। तभी वो भिखारन वहां फिर आती है। वो एक स्वेटर से पावनी को ढकती है। अब सुकून से रहो पावनी। मुझे तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत दुख हो रहा है। हम दोनों यही सो जाते हैं। दोनों वहीं एक दूसरे से सटकर सो गईं। अगले दिन सुबह वो भिखारन उठकर हमेशा की तरह भीख मांगने निकली और एक घर के सामने पहुंचकर, मेम साहब, प्लीज खाने के लिए कुछ दे दीजिए। वो इस तरह पुकारती है। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसे घर के अंदर से कुछ बातचीत सुनाई दी। घर के अंदर, मैंने कितनी पूजा की, कितनी अस्पतालों में गई, फिर भी माँ नहीं बन सकी। मुझे लगता है कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी, कभी नहीं। वो इस दुख में जोर जोर से रोती है। उसका रोना बाहर भिखारन ने सुन लिया। वो दरवाजे के करीब गई। मेम साहब, क्या आप बस 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनेंगी? सर, एक बार बाहर आइए। वो बाहर आती है। मेम साहब, एक छोटी सी लड़की है। वो अपनी सौतेली माँ की यातना को नहीं सह सकी और घर छोड़कर आ गई है। अगर आप उसे अपना ले तो आपका बच्चा ना होने का दुख दूर हो जाएगा। मैं उस बच्ची को जरूर गोद ले लूंगी। मुझे उसके पास ले चलो प्लीज। भिखारन उसे पावनी के पास ले गई। पावनी से उस महिला ने कहा, सुनो बेटी, हम तुम्हें गोद लेंगे। हम तुम्हारे माता पिता की तरह रहेंगे। क्या तुम हमारे साथ आओगी? पावनी सोच में पड़ गई। सोचो नहीं पावनी, भगवान ने तुम पर दया दिखाई है और इनके रूप में माँ बाप दे दिए हैं। उनके साथ चले जाना चाहिए तुम्हें। वे तुम्हारा ख्याल रखेंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तुम्हें सड़कों पर सोने की जरूरत नहीं होगी। तुम खुशी से रह सकती हो। मैं आना चाहती हूँ, लेकिन कभी तुम मुझे मारोगी तो नहीं? कभी मेरी सौतेली माँ की तरह मुझे मार डालने की कोशिश तो नहीं करोगी? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा डर। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें बहुत रुलाया है, लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगी। मैं तुम्हें डांटूंगी तक नहीं, मारने की बात तो दूर है। तब पावनी ने हाँ में सिर हिलाया। महिला ने भिखारन से कहा, सुनो लड़की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मुझे इस लड़की को गोद लेने और माँ बनने का अवसर मिला। इस एहसान के बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? नहीं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी इस हालत की वजह मेरी सौतेली माँ है। मैं बस चाहती हूँ कि पावनी की हालत मेरी जैसी ना हो जाए, इसीलिए आपसे कहा। ओह, क्या हुआ था? मुझे बताओ तुम्हारे साथ। मेरे पिता का नाम रामनाथ है। मेरे बचपन में मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरे पिता ने दूसरी महिला से शादी कर ली और उसने 2 बोल प्यार के नहीं बोले, बस हमेशा मुझे डांटती और पीटती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से कह दिया, पापा, मम्मी मुझे हर रोज पीटती है और मुझसे घर का सारा काम करवाती है। मेरे घावों को देखिए। मैं रोने लगी। तभी सौतेली माँ वहां आ गई। क्या
तुमने अपने पापा से मेरी शिकायत की? हाँ, उसने चिल्लाकर पूछा। तुम उसे क्यों डरा रही हो? उसकी हालत सच बयान कर रही है। मैंने तुमसे मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए शादी की है, लेकिन तुम उस पर अत्याचार कर रही हो। उस दिन मेरे पिता ने मेरी माँ को पीटा और मेरी माँ मेरी दुश्मन बन गई। उसने एक तकिए से मेरा मुंह दबाकर मेरी सांस घोटने की कोशिश की। मैंने हाथ पैर चलाए और किसी तरह वहां से भागकर निकल गई। उसने मेरा पीछा किया। मैं उससे बचकर इस गांव में आ गई। तब से मैं इसी तरह इस गांव में घूम घूम कर भीख मांगती हूँ। अब मैं 22 साल की हूँ। अब तक मेरे पिता को नहीं पता कि मैं कहाँ। मुझे नहीं पता कि वहाँ मेरे पापा किस हाल में है। मेरी सौतेली माँ मेरी इस तरह भटकने की वजह है। काश कि वो मेरा ख्याल रखती, लेकिन उल्टा उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। पहले कम से कम पापा तो थे, लेकिन उनके आने से तो मैं एकदम अनाथ हो गई हूँ। वो रोती है और इस तरह बताती है। उस भिखारन की कहानी सुनकर उस महिला को बहुत दुख हुआ। देखो शारदा, तुम भी हमारे साथ चलो ना, घर में काम में मेरी मदद कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूल सकूंगी। मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम अब मेरा जीवन सुधर जाएगा। इसके बाद वे सभी घर चले गए। उस महिला ने अपने पति को सब कुछ बताया। ठीक है, अब से मेरी 2 बेटियां हैं। वे दोनों बेहद खुश थे और बहनों की तरह रहने लगी। उस रात गाय अपने बछड़े को लेकर जंगल में चली जाती है। गाय और उसका बछड़ा अंधेरे में जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी माँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। काश कि हम घर पर ही रह सकते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, डरो मत। अगर हम वहां रहते तो कल वो तुम्हें मुझसे अलग कर देते, इसीलिए लाना पड़ा तुम्हें यहाँ। कहकर वो उसे जंगल में अंदर ले गई। दूसरी तरफ जोशी पूरी रात सो नहीं सका, क्योंकि उसकी इतनी वफादार गाय उससे नाराज होकर चली गई थी। सुबह हो चुकी थी। सुबैया बछड़े को लेने के लिए आता है। जब वो घर पहुंचा तो उसे वहां न गाय दिखी न गाय का बछड़ा। तब वो कमरे के पीछे की खिड़की पर जाकर पुकारने लगा, जोशी, जोशी। जोशी ने पुकार सुनी और तुरंत खिड़की पर आकर कहा, सुबैया देखो, किवाड़ की साकल लगी है, जरा जल्दी से खोलो तो। सुबैया ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला और पूछा, क्या हुआ जोशी? बाहर से किवाड़ किसने बंद कर दिया था और तुम इतने परेशान क्यों हो? ये पूछे जाने पर जोशी ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। क्या वो गाय इतनी अच्छी है? तब तो तुमने ये सोचकर बड़ी गलती की कि उसके बछड़े को मुझे बेचने वाले थे। उसके ये कहने पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसके बछड़े को उससे अलग करूंगा। ये तो मैं अपनी पत्नी की बातों में आ गया और मुझ पर पैसों का भूत सवार हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। उसने उदास मन से कहा। तब सुबैया, देखो, तुम्हारे पास के जंगल में हो सकती है तुम्हारी गाय। जाओ और तुरंत उसे तलाशो। तुम्हारी गाय तुम्हारे घर वापस आ जाएगी। जरा भी देर नहीं करो। उसकी ये बात सुनकर जोशी डर जाता है। हाँ, कोई पकड़कर भी ले जा सकता है। मैं उससे प्रार्थना करूंगा घर आने की। तभी लक्ष्मी बाहर आती है। रुको जरा, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। चलो गाय और बछड़े को एक साथ ढूंढेंगे। दोनों एक साथ जंगल की ओर निकल गए। जंगल में अंदर जाकर गाय और बछड़े को ढूंढने लगे, लेकिन बहुत देर तक लगातार ढूंढने के बाद भी गाय का कोई पता नहीं चला। सुबह से शाम हो गई। सुनो, मैं अब और नहीं चल सकती। बहुत थक गई हूँ। हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अब और नहीं चल सकूंगी। जोशी ने सुना तो, हाँ लक्ष्मी, मेरी भी यही हालत है। अब अंधेरा भी बढ़ रहा है। चलो घर चले। लेकिन हमें अपनी गाय कैसे मिलेगी फिर? अभी खोजने का कोई मतलब नहीं है। कुछ देर में घुप अंधेरा हो जाएगा। हम इस अंधेरे में गाय को कैसे ढूंढेंगे? और अगर हमें किसी जंगली जानवर ने देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब उसने ऐसा कहा तो लक्ष्मी बहुत डर गई। सुनो, ऐसे क्यों कह रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने घर जाने के लिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। जंगल में थोड़ी दूर आगे बढ़े थे कि तेज बारिश शुरू हो गई। हे मेरे ईश्वर, बारिश भी अभी ही करनी थी। ये बारिश अब थमने वाली नहीं है। चलो जल्दी करो। वे दौड़ने लगे। अंधेरा बढ़ गया था
और तेज बारिश हो रही थी। वो रास्ता भटक गए। लक्ष्मी, लगता है कि हम किसी और रास्ते निकल गए हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं हूं ना, तुम डरो मत, चलो जल्दी जल्दी। ये सब मेरी वजह से हुआ। ये मुश्किलें इसलिए हुई क्योंकि हम उस सोने जैसी गाय के बछड़े को उससे अलग करने की सोच रहे थे। सब मेरी गलती है। वो दुविधा में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि कहाँ जाए। इस बीच एक बड़ा भेड़िया उनके सामने आ गया और गुर्राने लगा। लक्ष्मी और जोशी ने इसे देखा तो डर के मारे कांपने लगे। ये एक भेड़िया है, हमें मार देगा, हमें मार देगा। कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ, कोई। जंगल में कुछ दूर गाय ने उनकी चीखें सुनी। गाय ने अपने बछड़े से कहा, अरे ये चीखें तो लक्ष्मी और जोशी की लग रही हैं। लगता है कि वो हमें ढूंढते हुए यहाँ आए थे और किसी खतरे में पड़ गए हैं। मुझे उन्हें बचाना होगा। वहां से गाय उस ओर जाने लगती है जहां से चीख पुकार सुनाई दे रही थी। इस बीच दोनों उस भेड़िए से बचने के लिए भागे और एक जगह ठोकर खाकर गिर पड़े। भेड़िया धीरे धीरे दोनों को मारने के लिए उनके करीब आ रहा था। दोनों असहाय जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इस बीच गाय और उसका बछड़ा वहां पहुंच जाते हैं और वहां उस भेड़िए को देखा। गाय ने बिना देरी के दौड़ लगाई और एक ही बार में अपने दोनों सींगों से भेड़िए को हवा में उछाल दिया। भेड़िया जोर से गुर्राया और जमीन पर चारों खाने चित्त हो गया और भाग गया। लक्ष्मी और जोशी गाय को अपने सामने खड़ा देखकर खामोश थे। ओ मेरी गाय, तुम सच में मेरे घर की देवी हो, जिसने एक बार फिर आज हमारी जान बचाई। नहीं तो आज हम इस भेड़िए का भोजन बन गए होते। हाँ, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें माफ कर दो। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम पर विश्वास करो और अपने घर वापस आ जाओ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए आओगे। तुम मेरे माँ बाप की तरह हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करने की सोचोगे भी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। ये सुनकर उनकी आंखों में आंसू भर गए। हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। मैं हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, चलो हमारे घर चले। जोशी और लक्ष्मी ये सुनकर खुशी से गदगद हो गए। गाय ने उन्हें सही रास्ते से ले जाकर सही सलामत घर तक पहुंचा दिया। वे सब बहुत प्रसन्न थे।